2024 तक रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है। बहुत सारे संकट के समय पे हमारे काम आया है, हम उनके काम आते हैं। एक जो मित्रता होती है उसको और मजबूती प्रदान करना, एक मित्र दूसरे मित्र के क्या काम आ सकता है, भारत रूस के काम क्या आ सकता है, रूस हमारे काम क्या आ सकता है, उस सब पर चर्चा होगी। और किस तरह से भारत विकसित बने, हमारा देश कैसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी बने, इस सब पर चर्चा होगी। और नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, उसी दिशा में बढ़ता हुआ ये एक कदम है। इसके साथ ही कहा कि खड़गे ने अपनी पार्टी की मांग को दोहराते हुए सरकार को चीन के साथ सीमा पर स्थिति पर राष्ट्र के विश्वास में लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी को राष्ट्र को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि चीन सीमा विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने, 2024 में फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और रिकॉर्ड बनाया, जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई व्यक्ति देश का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना। तो देश का विश्वास यही तो है, कोई पैरामीटर तो है नहीं, ना कोई पैमाना है। लोकतंत्र में जनता किसके साथ है, यही पैमाना है। हमारी जो नीतियाँ हैं, नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार की जो नीतियाँ, एक एक नीति के साथ देश की जनता खड़ी हुई है। और जहाँ तक चीन की सीमा की हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश की हर सीमा सुरक्षित है। हमें वो लोग ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने 1947 में कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा गंवा दिया, जिन्होंने सियाचिन गंवा दिया, जिन्होंने तिब्बत पर कोई मुंह नहीं खोला, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलते थे कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या करूं इसका। तो एक सांसद ने कहा था, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि वहाँ घास भी नहीं उगती है, वहाँ कोई कुछ है ही नहीं ज़मीन पर, उसका क्या करेंगे। तो एक सांसद जी ने कहा था कि मेरे सर पे बाल नहीं तो इसे कटवा देंगे क्या। तो वो लोग हैं जिन्होंने देश की सीमाओं को संकुचित किया है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश की जनता उनके साथ है। इसके साथ ही उसने जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात करी और उसके बाद एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को जो धनराशि दी जा रही है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए उनके साथ। और भी उन्होंने इस तरह के तमाम कई मुद्दों पे उनको पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी रखी और कुछ सुझाव भी दिए। देखिए, हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गरीब लोग, कमज़ोर लोग उसमें हताहत हुए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मेरा ये कहना होगा कि राहुल गांधी वहाँ जाकर के कोरी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वो लाशों पर राजनीति ना करें, कम से कम। गरीब लोग मरे हैं, लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और आप वहाँ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं जाकर के। मैं तो मानता राहुल गांधी को कि जब इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस और वो इतने बड़े आदमी हैं, 60 साल तक देश पर राज किया, कुछ मदद लेकर के जाते, कुछ व्यवस्था उनको लेके जाते, एक बिस्किट का पैकेट ही किसी को दे करके आते, कुछ नहीं था तो उनके पास। तो ये केवल कोरी राजनीति करने के लिए गए थे। जहाँ तक सरकार की बात है, मुआवजे की बात है, सरकार तुरंत एक्शन में आई। उसी दिन 3 मंत्री वहाँ पहुँचे। अगले दिन 24 घंटा नहीं हुआ था, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक व्यक्ति से जाकर के मुलाकात की। आसपास के जिलों में अलर्ट पे करके, हॉस्पिटल सब अलर्ट थे, उनको इलाज की व्यवस्था की। मेरे स्वयं के ज़िले में कई घायलों का वहाँ पर इलाज हुआ और जितने लोग हताहत हुए थे सब लोगों को मुआवजा देने का काम योगी जी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। घायलों को मुआवजा दे रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के स्वयं एक महिला उसमें हताहत हुई थी, मैं गया उनके घर जा करके उसको मुआवजा दे करके आया। उसकी बेटी घायल थी, पता नहीं क्यों हॉस्पिटल नहीं जा रही थी, मैं स्वयं एम्बुलेंस बुला करके उसको लेकर के आया, हॉस्पिटल भर्ती किया, आज भी वो इलाज रत है और ठीक है। तो हम लोग तो संवेदनशील लोग हैं, ये संवेदनहीन लोग हैं, इनको जनता का दुख दर्द नहीं पता, केवल राजनीतिक रोटी सेकनी, दूसरा काम राहुल गांधी को कुछ करना नहीं है। ऐसे इन मुद्दों पर तो सरकार के साथ आकर के खड़े हो जाइए ना। आप विपक्ष में, हम मानते हैं विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों का विरोध करना, हम मानते हैं, पर सकारात्मक विपक्ष भी होता है। हमको पॉजिटिव राजनीति भी करनी चाहिए। गरीबों पे जब अन्याय, गरीबों के साथ ये घटना घटी है तो सरकार के साथ खड़े होना चाहिए था, कुछ मदद करते। आप कमी निकालने केवल घूम रहे हो, गए और 2-3 लोगों से मिल करके आ गए। मैं कहता हूँ 123 लोग हताहत हुए, जाओ ना 123 लोग के साथ। यदि आप वास्तव में उनके मसीहा हो, आप उनका दुख दर्द जानना चाहते हो तो सबके घर जाइए ना राहुल गांधी, क्यों नहीं जा रहे हैं।
सरकार सबके घर पहुंच रही है, विधायक हमारे जा रहे हैं, सांसद हमारे जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। पर आप तो जाएंगे 8 टीम कैमरा की लेकर के जाएंगे, फोटो सेशन करेंगे और वापस आ जाएंगे और सरकार के खिलाफ जहर उगलेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा काम राहुल गांधी पर आता ही नहीं है। एक बड़ा कदम है, राहुल नेता ही समाज है, उसके लिए जो शिविर बनाए गए हैं उन शिविरों में जाएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। मणिपुर के मामले में राहुल गांधी के बयान हमेशा देश विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा मणिपुर में गृह युद्ध चल रहा था, पार्लियामेंट के अंदर कहा, ये गंभीर बात है। वो संवैधानिक पद पर हैं और मणिपुर में विवाद हुआ, कई लोग उसमें हताहत हुए, एक दूसरे के ऊपर हमला हुआ, लोग मारे गए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार ने पूरी व्यवस्था की, शांति कायम करने की, लोगों को वहां से हटा करके सुरक्षित जगहों पर रखा। पर राहुल गांधी बार बार वहां जाकर के दंगा कराना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, दूसरा कोई काम नहीं हो। इधर के लोगों को भड़काएंगे, उधर के लोगों को भड़काएंगे। अरे शांति हो जाने दो ना भाई, शांति हो जाए तब मिल लेना उनको जाकर के। पर शांति हो जाएगी तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। राजनीतिक दुकान चलती है, जब दंगा हो तो केवल दंगा भड़काने के लिए, लोगों में अविश्वास सरकार के प्रति हो, लोगों में भारत के प्रति अविश्वास हो, लोग कैसे उग्र हों, केवल इसलिए वो मणिपुर जा रहे होंगे। उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, इस तरह की हरकतों की घोर निंदा करता हूं। वहां इनको जाकर के कम से कम शांति व्यवस्था की बात करनी चाहिए, लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल, प्रश्न बोल दीजिए दोबारा। सर, हाथरस में जो घटना हुई उसको लेकर के अब एक बड़ा बयान आया है। जो भोले बाबा हैं उनके वकील ने ये बात कही कि ये जो घटना हुई है ये किसी षड्यंत्र के तहत हुई है। षड्यंत्र की वजह उन्होंने बताई कि उस भीड़ में वहाँ पे जो श्रद्धालु थे उनके बीच जहरीली गैस छोड़ी गई और जिसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई और भगदड़ के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए, जिस समय ये घटना घटी तो सारे सूत्र और जानकारियां, मीडिया भी और सरकार के सूत्र भी ये कह रहे हैं कि उस समय बाबा वहाँ से निकल चुके थे या निकल रहे थे और भगदड़ हो गई। पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इसमें कोई न कोई गहरा षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी कोई योजना हो सकती है। तो ये जांच का विषय, आयोग, न्यायिक आयोग का गठन किया है सरकार ने। आयोग अपना काम कर रहा है वहाँ जा कर के, स्थानीय प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, इसकी जांच हो रही है। यदि ऐसा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निरीह और निर्दोष लोगों की जो उसमें मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से ऐसे ही लोग दोषी हैं। और षड्यंत्र की बू तो पहले ही दिन आ रही थी, पहले ही दिन षड्यंत्र की बू आ रही थी, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत होते हैं बाबा के, कहीं ऐसी घटना नहीं घटी और खुले में घटना थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत कंजेस्टेड जगह हो। तो षड्यंत्र की जांच हो रही है और उसका निश्चित रूप से पर्दाफाश होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।